हेलो एवरीवन। जैसे आप लोगों को पता है कि बिहार में जो है बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, उसका फॉर्म फिलअप हो रहा है। फॉर्म को भरने में आप लोगों को काफी परेशानी हो रही है, उसको लेकर के आज ये वीडियो हम लेकर के आए हैं कि फाइनली आपको फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या प्रोसेस है, उस पर बात करेंगे। कौन सी गलती आपको नहीं करनी है वो भी बताया जाएगा, और इसमें मेन क्राइटेरिया बेरोजगारी भत्ता का क्या रखा गया है उस पर भी बातें होंगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को जो है हर तरह की वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन, बीएड, डीएलएड, सीटेट, एमएड, इनके क्लासेस, ये सभी चीजें प्रोवाइड की जाती है। सबसे पहले तो ये है आपका साइट। बिहार में जो बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है उसका सबसे मेन जो कंडीशन ये है कि या तो आप 12th पास है और उसके बाद कोई कोर्स नहीं कर रहे हैं। ये याद रखना, बेरोजगारी भत्ता का मतलब हुआ कि आप किसी तरह के कोर्स या किसी तरह के जॉब में नहीं है। तो ग्रेजुएशन पास है, कुछ काम नहीं कर रहे तो भी फॉर्म डाल सकते हैं। 12th पास है, आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो भी डाल सकते हैं। तो उन लोगों को जो है ये बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। अब आप 12th पास है और ग्रेजुएशन में आपने एडमिशन लेकर के रखा हुआ है और फिर इधर से बेरोजगारी भत्ता चाहते हैं तो नहीं मिलेगा, रिजेक्ट हो जाएगा वो। इस बात का आपको ध्यान रखना है, चाहे ग्रेजुएशन पास हो, चाहे आप 12th पास है। अगर आप किसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे ग्रेजुएशन पास ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, तो उन लोगों को इसका बेनिफिट हो जाएगा। या आप किसी कारण की वजह से आगे नहीं पढ़ाई कर पाते हैं तो उन लोगों को इस बेरोजगारी भत्ता का जो है बेनिफिट मिलेगा। लेकिन इसमें दूसरा कंडीशन ये है, एज भी बहुत लिमिट कर दिया है कि उतने ही एज वाले इसमें भर सकते हैं। चलिए इस साइट पर आना है जो आप लोगों का है शिक्षा विभाग योजना एवं विकास विभाग। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा मुख्यमंत्री निश्चित स्वयं सहायता भत्ता योजना, यही है बेरोजगारी भत्ता। इसमें आपको आना है, न्यू एप्लीकेंट पर रजिस्ट्रेशन करना है। सिंपल एक एक स्टेप को समझते चलो। यहां पर मैंने अपना नाम डाल दिया जो कि मेरे 10th में जो दिया गया है, 10th 12th में जो नाम है, नाम में चेंजेस नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, जिसका मिडिल नेम नहीं है मिडिल नेम नहीं डालेंगे। जैसे सोनी सिंह है तो सोनी एंड सिंह, मिडिल नेम खाली रह जाएगा। एंटर ईमेल आईडी, ईमेल आईडी एक वैलिड ईमेल आईडी डालना है। वैलिड ईमेल आईडी का मतलब है कि ऐसे ईमेल आईडी जिसका यूज आप करते हो, क्योंकि आगे का जितना इंफॉर्मेशन है आपको ईमेल आईडी और आपके फोन नंबर पर ही मिलने वाला है। तो ईमेल आईडी आपको डालना है, आधार नंबर अपना डालना है, मोबाइल नंबर डालना है एंड सेंड ओटीपी कर देना है। आपके मोबाइल पर जो है ओटीपी आएगा, आपके मेल पर जो है आपके ईमेल आईडी पर ओटीपी आएगा, वो दोनों ओटीपी यहां पर आपको डालना है। आप ये फॉर्म कहां से भर रहे हो? अगर आप ये फॉर्म जो है वसुधा केंद्र से भर रहे हो तो यस करोगे, और नहीं अपने आप से भर रहे हो, अपने खुद से भर रहे हो या साइबर में जाके फॉर्म भर रहे हो तो नो करोगे। ज्यादातर बच्चे नो ही करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ओटीपी आ गया, या आप ओटीपी यहाँ पे डाल लिए। जब ये आपका हो गया तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। जो आपका जो ये रहता है ईमेल आईडी रहता है, वही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, वो आपको मिल जाएगा। फिर आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे और लॉगिन पर जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको यूजर नेम, आपका पासवर्ड, यानी यूजर नेम आपका ईमेल आईडी रहेगा वो, और जो पासवर्ड दिया गया है वो है, ठीक है। तो आप ये डालेंगे एंड देन उसके बाद से जो है आप इसको फिर लॉगिन करेंगे कैप्चा को। जब आप ऐसा करते हैं तो फिर आपको जो है पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन दिया जाएगा, क्योंकि वो पासवर्ड जो मिला है वो आप लोगों को मिला कहां से है, वो वहां से जनरेट हुआ है ऑटोमेटिक, तो वो हो सकता है लीक हो जाए। इसलिए आपको बोला जाएगा कि जो आपका ओल्ड पासवर्ड है उसको जो है आप उसको बदलना है आपको। तो ओल्ड पासवर्ड यानी जो आपको आया है वो पासवर्ड, और फिर एंटर न्यू पासवर्ड, आप अपना कोई एक पासवर्ड बनाओगे और फिर उसको री एंटर करोगे, सबमिट करोगे। जब ये सबमिट हो जाएगा, रीसेट हो गया आपका पासवर्ड, फिर से आपको जो है यहां पर आना है और फिर से लॉगिन करना है। लॉगिन करोगे और जो यूजर नेम आपका है वो, और जो नया पासवर्ड आपने बताया है वो, और जो कैप्चा आपका दिया हुआ है वो डाल के लॉगिन करोगे। जब आप फिर से लॉगिन कर लेते हैं
तो आगे का प्रोसेस में कुछ खास नहीं है, जो जनरली फॉर्म में रहता है। आपको आपका डिटेल डालना है, यानी पर्सनल डिटेल, आपका एड्रेस, नाम, ये सारी चीजें जो है, आप लोग का एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सभी चीजें डालनी है, आधार, ये सब डालना है, ठीक है। अब इसके बाद से आपका एड्रेस, ये सब देखो यहाँ पे ब्लॉक में भी, ये कहाँ से कौन सा ब्लॉक है, ये है सब आप डालोगे। और फिर उसके बाद से ये सब आप जब डाल लेते हो तो सेव एज ड्राफ्ट करोगे और फिर आप प्रीव्यू करोगे। प्रीव्यू का मतलब हो जाता है, प्रीव्यू करने का मतलब है सारा जब आप फॉर्म भर लेते हो तो प्रीव्यू करोगे, तो उसका मतलब है कि एक बार फिर से आप फॉर्म को देखिए, कहीं पर भी किसी तरह की गलती तो नहीं है। तो प्रीव्यू जब आप कर देते हो तब आपका ये इस तरह से सारा दिखाई देगा कि आपने क्या डाला है। इसमें आपका डिस्ट्रिक्ट क्या था, आपने रूरल डाला, अर्बन डाला, क्या डाला है। तब यहां पर आपका आएगा सबमिट बटन। अगर प्रीव्यू नहीं करोगे सबमिट बटन आएगा नहीं, वहीं पे ढूंढते रह जाओगे। जनरली यही हो रहा है, प्रीव्यू कर नहीं रहे हो और बोल रहे मैम सबमिट बटन ही नहीं आ रहा है। तो यहां पर फिर आया सबमिट बटन, अब इस सबमिट पर क्लिक कर दोगे तो आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। अब आप लोगों को ट्रेनिंग के लिए प्लेस जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपका जो है आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा आपके स्किल डेवलपमेंट के लिए। तो 3 जगह आपको सिलेक्ट करने हैं। आपका डिस्ट्रिक्ट अलग अलग भी हो सकता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड के अकॉर्डिंग। यहाँ पे कौन से ब्लॉक में करना चाहते हो वो करना पड़ेगा। और ये करने के बाद इसमें सारा एग्री करोगे एंड देन सबमिट कर दोगे। जब आप ऐसा कर लोगे तो फाइनली जो है आप लोगों का फॉर्म भरा गया, फॉर्म फिलअप हो गया। अब हमें लगेगा कि हाँ यहाँ पे हमारा जो है काम खत्म हो गया। नहीं, बिल्कुल काम खत्म नहीं हुआ है। अब हमारा काम एक्चुअली में स्टार्ट हुआ। क्या काम स्टार्ट हुआ है? जितने डॉक्यूमेंट्स है वो, और एक फॉर्म मिलता है, अगर आपको आपके मेल आईडी पर आएगा। मेल आईडी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपके ईमेल आईडी पे आएगा। और या तो फिर आपके डिस्ट्रिक्ट में जो है डीआरसीसी ऑफिस है, वहां पर आपको जाना है और जितने डॉक्यूमेंट्स सभी का प्रिंट आपने फॉर्म फिल किया है वो आपको, और आपके बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के, जिसमें 10th का, ग्रेजुएशन का, 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड, आपका अगर किसी तरह का कैटेगरी रिजर्वेशन है तो वो सब लेकर के जाओगे डीआरसीसी ऑफिस में। यहाँ पर आप देख सकते हो दिया भी हुआ है कि आप फॉर्म भरने के बाद 30 दिनों के अंदर, ठीक है 30 नहीं 60 दिनों के अंदर, 60 दिन का टाइम दिया है। देखिए आप फॉर्म फिलअप के बाद जो है 60 डेज ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विथ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन। तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ डीआरसीसी ऑफिस पहुंच करके अपना जो है सत्यापन कराना है। जब वहां पर वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तब जा करके ये फॉर्म फिल हुआ, तब जाकर आपका कंप्लीट हुआ। अच्छा, इसमें बैंक अकाउंट अपना जो डालोगे वो बैंक अकाउंट वो डालना जो कि आधार से मैपिंग हो, यानी कि एनपीसीआई मैपिंग हो, आधार सीडेड हो जिसको हम बोलते हैं, वो जरूर होना चाहिए। क्योंकि पैसा आएगा जो आपके आधार अकाउंट में, आधार से सीडेड जो बैंक अकाउंट रहेगा उसी में आएगा। तो ठीक है, अब आप बोलोगे डीआरसीसी ऑफिस का कहां से मिलेगा, तो आपकी ईमेल आईडी पे आ जाएगा, या फिर हर जिला में रहता है, आप पता भी कर लोगे खुद से भी तो भी पता चल जाएगा कि डीआरसीसी ऑफिस कहाँ है। सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के चले जाओगे। टाइमिंग भी दिया हुआ है 10 से लेकर के शाम 5 बजे के बीच में ही आपको जाना है। तो इस तरह से फॉर्म भरना है, भर दो जल्दी से जल्दी, क्यों वेट करना। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन के बाद, 12th के बाद तो बहुत कम ही होते हैं जो पढ़ाई अपनी छोड़ते हैं, लेकिन मतलब अब किसी कारणवश ही किसी को छोड़ना होता है। तो लेकिन जिन लोगों ने छोड़ा हुआ है या फिर अब किसी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी भी कर रहे हैं, वो लोग भी इस फॉर्म को डाल सकते हैं और उन लोगों को भी कुछ अपना पॉकेट खर्च के लिए पैसा आ जाएगा। तो जल्द से जल्द करना, ज्यादा टाइम इसमें मत लेना। चलिए फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।